Good morning, dear students. Dear students, today we will proceed our next topic of this lesson, that is lenses. Let's start. Besides the glass slab and the prism, it is lenses that are used very often for studying and using the effects of refraction. हमने जो पीछे टॉपिक्स किए हैं उनमें ग्लास स्लैब की बात की, प्रिज्म की बात की। इसके अलावा लेंसेज भी होते हैं जिनका यूज़ हम स्टडी में करते हैं, और दूसरे जो बहुत सारे जो डेली यूजेस हैं हमारे व्हीकल्स वगैरह में, उन सब में भी हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। इसमें किसका इफ़ेक्ट होता है? रिफ्रैक्शन का। जो हम पीछे रिफ्रैक्शन टॉपिक किया है हमने, उसी का इफ़ेक्ट इसमें होता है। लेंस क्या होता है? लेंस इज़ अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू सर्फेसेस। लेंस वो पोर्शन है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का जो बाउंड होता है टू सर्फेसेस के साथ। देखो जैसे यहाँ शो किया हुआ है, मतलब टू सर्फेसेस हैं, वन इधर सेकंड इधर। वो शेप अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये बाउंड होता है टू जो है सर्फेसेस के साथ। व्हेन बोथ और वन ऑफ दीज सर्फेसेस, वो स्फेरिकल हो सकती है ना, मतलब जिसमें व्हेन बोथ और वन, या तो दोनों स्फेरिकल होंगी या उसमें से एक स्फेरिकल होगी। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ है, जहाँ ए वाले स्फेरिकल है, ठीक है, या दोनों हैं, या तो उसमें से दोनों स्फेरिकल होंगे या उसमें से एक तो होगी ही होगी। ठीक है, जिनमें दोनों स्फेरिकल हो या एक हो, उस लेंस को बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। जो स्फेरिकल लेंसेज हैं वो आगे टू टाइप्स के होते हैं। वन कन्वेक्स, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, एंड सेकंड कनकेव, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, एंड डाइवर्स का मतलब होता है फैलना। ठीक है, कन्वेक्स जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कनकेव को डाइवर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। द कॉमन शेप ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ लेंसेज आर शोन बिलो। इनकी कॉमन शेप्स आपको दिखाई गई हैं। कन्वर्जिंग लेंस की डबल कन्वेक्स, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या है? स्फेरिकल है। प्लानो कन्वेक्स, इसमें एक जो है फ्लैट है एंड सेकंड स्फेरिकल है। कन्वर्जिंग में जो है यहाँ पे लेस स्फेरिकल है और यहाँ से जो है ज़्यादा स्फेरिकल है। ठीक है, मोर स्फेरिकल है। ये आगे किसकी? कन्वर्जिंग की। आगे डाइवर्जिंग है। जो कन्वर्जिंग है वो कन्वेक्स यूज़ करते हैं और डाइवर्जिंग के लिए कनकेव यूज़ करते हैं। ये डबल कनकेव है। ठीक है, इसमें ये अपोजिट होते हैं, बाहर वाले साइड होते हैं। ये प्लेनो कनकेव है, इसमें स्फेरिकल था, इसमें इधर वाली साइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और डाइवर्जिंग में ये दोनों इधर थे और ये दोनों इधर हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सम लेंस रिलेटेड टर्म्स। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ फ्यू टर्म्स रेलिवेंट टू द लेंसेज। हम कुछ किसके बारे में करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं कुछ मीनिंग्स को जो किससे रिलेटेड है? लेंस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ईच ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस कैन बी रिगार्डिंग एज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। टू सरफेसेस जो हैं स्फेरिकल लेंस की, उनको क्या हम रिगार्ड कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? पार्ट बोल सकते हैं स्फीयर का। द सेंटर ऑफ दिस टू स्फीयर्स आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। टू स्फीयर्स का जो कॉमन सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से आपको टू स्फेरिकल जो है लेंसेज शो किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस सर्फेसेस आर अ पार्ट ऑफ आर नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हम जो लेंस होता है हमारा, उसकी रेडियस जो है आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाई गई, जैसे यहाँ R1 और R2 दिखाई गई है। ठीक है, ये क्या है उस लेंस की? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस टू सरफेसेस ऑफ द लेंस। पहले हमने क्या किया? पहले हमने किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइक C1 एंड C2। ठीक है, उसके बाद रेडियस कौन सी? R1 एंड R2। रेडियस जो है टू स्फीयर्स की वो क्या होगी? R1 एंड R2। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द लेंसेज ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है जो बिल्कुल मिड से जा रही है ना, जो जॉइनिंग लाइन है सेंटर्स की, इनके सेंटर की कर्वेचर्स की जो जॉइनिंग लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस।
द लाइन joining the centers of curvature of two surfaces of a lens is known as the principal axis। ये जो है इसको क्या शो करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस शो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज अ स्पेशल पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर जो है स्पेशल पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। एंड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। जो रे होती है लाइट की जब पास करती है ऑप्टिकल सेंटर के लेंस में से, लाइक दिस, है ना, इसमें से जैसे ही पास करती है लाइट, गोज स्ट्रेट थ्रू इट विदाउट अंडरगोइंग एनी बेंडिंग। तो ये क्या करती है, बिल्कुल जब जाती है स्ट्रेट जाती है विदाउट एनी बेंडिंग के, मतलब यहाँ से रे जा रही है वो भी बेंड होगी, यहाँ से गई वो भी बेंड होगी, लेकिन यहाँ से है वो बिल्कुल क्या जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट जाएगी, सीधी जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है जहाँ से रे बिना बेंड हुए सीधी चली जाती है, विदाउट एनी बेंडिंग और डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ। It turns out that if a beam of rays all parallel to the principal axis of a lens falls on the lens, जैसे ये क्या है, रेज है लाइट की, ये लेंस है हमारा स्फेरिकल, तो इसके ऊपर जब जो है फॉल डाउन होती हैं, यहाँ रेज जाती हैं, तो क्या होता है, ऑल पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है ना सभी, ये वाली भी ये वाली, इसके पैरेलल है। फॉल्स ऑन द लेंस, जब इस लेंस के ऊपर पड़ी, ऑल सच रेज आइदर कॉल ऑल कन्वर्स टू अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। सभी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या हुई, कन्वर्स हो गई, मिल गई ना सभी। जो डायरेक्ट थी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो सीधी चली गई, ये डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से, यहाँ पे क्या होगी, मैच होगी। और अपीयर टू डाइवर्स, या तो वो अपीयर हो जाती है या डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर ही क्या हुई हैं, वो सारी डाइवर्ज हुई हैं। वी कॉल दिस पॉइंट एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, जिसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल F से। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इक्वल्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर ये है O, और हमारा जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है वो ये है ना। जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से ऑफ अ लेंस, इक्वल्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये क्या होगी, किसके इक्वल बताया जाएगा इसको, जो फोकल लेंथ है उसके इक्वल होगी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट F से डिफाइन करते हैं। तो ये थे लेंस के ऊपर कुछ डेफिनेशंस, जो आप इनका यूज़ आगे डायग्राम्स में करेंगे। फर्स्ट क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ ऑप्टिकल सेंटर, फिफ्थ प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरह जो है वॉच करना है और अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।